गया है। हमारा जो इग्नू बुक का ब्लॉक फर्स्ट है उसके काफ़ी सारे जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ तक के हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको डिस्कस कर लिया है। नाउ जो चैप्टर फिफ्थ है उसका हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपके चैप्टर फिफ्थ का जो नाम है ओपन इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट सेकंड है। इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आज डिस्कस कर रहे हैं दैट इज दिस, एक्सप्लेन मॉनेटरी पॉलिसी अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट। आप जो फिक्स एक्सचेंज रेट होता है फॉरेन मार्केट में, जो फिक्स एक्सचेंज रेट होता है, अंडर दिस एक्सप्लेन करो मॉनेटरी पॉलिसी को। ठीक है, सो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले इसका हम समझ लेते हैं। फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होते हैं? फिक्स एक्सचेंज रेट ये वो रेट होते हैं विच द वैल्यू ऑफ, जिसमें जो कंट्री की जो करेंसी होती है उसकी जो वैल्यू होती है फिक्स करी जाती है कोई भी मेजर करेंसी से। जैसे इंडिया की करेंसी की वैल्यू फिक्स्ड करी है अकॉर्डिंग टू डॉलर, तो ये आपका फिक्स एक्सचेंज रेट होता है। ठीक है, और मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी एक टूल है जो हमारा आरबीआई यूज करता है इन्फ्लुएंस करने के लिए इकोनॉमी को। दैट इज द टूल यूज बाय आरबीआई। सो अब इसका डायग्रामेटिकली हम पूरा समझेंगे, ग्राफ में ये कैसे प्लॉट होता है। आप इकोनॉमिक्स का एग्जाम दे रहे हैं, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जो क्वेश्चन है, अपने जो आंसर है उसमें ग्राफ्स बनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफ्स बनाओगे तो स्कोरिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, सो दिस इज योर कर्व। हम यहाँ पे ISN LM ले रहे हैं, मतलब जो इकोनॉमी है वो इक्विबीरियम में है, जो मनी मार्केट है और कैपिटल मार्केट है बोथ आर इन इक्विबीरियम, हम ये कंसिडर कर रहे हैं। ये आपका y एक्सिस है, y एक्सिस आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट शो करता है, x एक्सिस आपका क्या शो करता है? आउटपुट शो करता है। ठीक है, सबसे पहले जो इक्विबीरियम कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? यहाँ पर इक्विबीरियम आपका कहाँ फॉर्म हो रहा है? जहाँ पर आपका IS डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना, IS डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है किससे? LM से, जो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। सो ये जो पॉइंट है E0, ये पॉइंट है इक्विबीरियम का। इस पॉइंट पे इंटरेस्ट रेट कितना है? I0 इक्वल है IF। अब ये I0 क्या है? I0 है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डोमेस्टिक कंट्री में, और IF क्या है? जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉरेन मार्केट में है। ठीक है, और ये अभी इक्वल है एक दूसरे के। ठीक है, अब क्या है कि जो आरबीआई है वो क्या यूज कर रहा है? मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का यूज कर रहा है। किस लिए? आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए। ही वांट्स टू इंक्रीज द आउटपुट, तो वो क्या कर रहे हैं? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज कर रहे हैं। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होगा? जो आपकी मनी सप्लाई होगी, मनी सप्लाई विल इंक्रीज। मनी सप्लाई क्या कर देगा? आरबीआई इंक्रीज कर देगा। हमने पढ़ा है कि LM में कब शिफ्ट आता है? LM में शिफ्ट आता है जब हमारा मनी सप्लाई चेंज करता है। यहाँ पर मनी सप्लाई क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है मनी सप्लाई में। इसका रिजल्ट क्या होगा? LM शिफ्ट करेगा टूवर्ड्स राइट, और नया LM कहाँ बनेगा? LM1 पे। दिस इज आर न्यू LM कर्व। ठीक है, और नया पॉइंट ऑफ इक्विबीरियम भी हमें निकल के आ गया। ठीक है, इसको E1 मान लिया है। अब जो इक्विबीरियम कहाँ फॉर्म हो रहा है? IS को ये इंटरसेक्ट कर रहा है E1 पे, ये न्यू इक्विबीरियम है। इससे आउटपुट तो इंक्रीज हो गया, हमारा जो आउटपुट है उसमें इंक्रीमेंट हुआ। साथ ही साथ एक और चीज हुई कि हमारे जो रेट्स थे, डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो क्या हो गए? कम हो गए। ठीक है, अब इस सिचुएशन में क्या होता है? जब आपके, इसको देखो, हम कहाँ चले गए? हम I0 से शिफ्ट होके I1 पे चले गए, और ये जो I1 है ये क्या है आपका? लेस देन है IF की, मतलब डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है फॉरेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से। इस सिचुएशन में क्या होता है?
इस सिचुएशन में क्या होता है, जो करेंसी की वैल्यू है वो डेप्रिशिएट कर जाती है। करेंसी की वैल्यू कैसे डेप्रिशिएट कर रही है, जो फॉरेन के रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ज़्यादा है। हमने बॉन्ड्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में रिलेशनशिप पढ़ा था। क्या रिलेशन था, जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होते हैं तो बॉन्ड्स के प्राइस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। बॉन्ड्स के प्राइस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो फॉरेन इंटरेस्ट रेट क्या है, ज़्यादा है, तो बॉन्ड्स के प्राइस कम हो गए होंगे, मोर अट्रैक्टिव है। तो हम यहाँ से क्या होगा, डोमेस्टिक कंट्री से आउटफ्लो होगा। ठीक है, आउटफ्लो, यहाँ का जो पैसा है वो बाहर जाएगा, और उससे क्या होगा, जब बाहर जाएगा आउटफ्लो होगा, जो सरप्लस में हो जाएगा, जो सप्लाई है डोमेस्टिक करेंसी की, वो क्या हो जाएगी, सरप्लस हो जाएगी। ठीक है, डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है वो सरप्लस हो गई। हम I0 से I1 पे शिफ्ट करें, मतलब IF जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉरेन मार्केट में चल रहे थे उससे कम हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गए डोमेस्टिक कंट्री में। तो ये जो फॉरेन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है मोर अट्रैक्टिव है, इससे क्या होगा, आउटफ्लो होगा, पैसा बाहर जाएगा डोमेस्टिक कंट्री से। जब बाहर पैसा जाएगा तो उसकी जो सप्लाई होगी डोमेस्टिक करेंसी की वो सरप्लस हो जाएगी। उससे क्या होगा, जो करेंसी की प्राइस है या करेंसी की वैल्यू है वो डेप्रिशिएट कर जाएगी। जो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू है वो क्या कर जाएगी, डेप्रिशिएट कर जाएगी। ठीक है, अब इस सिचुएशन में क्या है, हम पढ़ रहे हैं फिक्स एक्सचेंज रेट। ये सारा किस में हो रहा है, जब हमारे जो रेट्स हैं वो फिक्स्ड है, आरबीआई को रेट्स फिक्स रखने, तो यहाँ पर जो आरबीआई है वो इंटरवेन करेगी। वो क्या करेगी, सेल कर देगी डॉलर्स को अगेंस्ट रुपीस, मतलब फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व हमारे पास है उसे मार्केट में सेल आउट कर देगी। इससे क्या होगा, हमारा जो रिजर्व है वो कम हो जाएगा, रिजर्व कम होगा, मनी सप्लाई भी क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, रिजर्व कम होगा, मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, और ये जो LM है जो राइटवर्ड शिफ्ट किया था वापस से लेफ्ट, और ये तब तक आरबीआई सेल करता रहेगा, कम करता रहेगा, जब तक ये वापस LM 0 पे ना आ जाए। ठीक है, वापस जो हमारे रेट्स थे वो मेंटेन ना हो जाए। सो यहाँ पर जो कोशिश थी, आरबीआई की कोशिश थी कि मनी सप्लाई को इंक्रीज करके हम आउटपुट को इंक्रीज कर देंगे, बट ये इनफेक्टिव होती है। सो जो मॉनेटरी पॉलिसी है आपकी अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट वो क्या होती है, इनफेक्टिव होती है। इट इज इनफेक्टिव, ये वर्क नहीं करती। आरबीआई इससे आउटपुट को नहीं इंक्रीज कर पाता, इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता डोमेस्टिक आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को। ठीक है, और वापस से वो रेट मेंटेन करने की वजह से वापस से आउटपुट में कोई चेंज नहीं आ रहा, और बैक टू इक्विलिब्रियम हम आ गए। तो ये था कि कैसे वर्क करती है मॉनेटरी पॉलिसी अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट। अगर आपका पेपर में क्वेश्चन आता है कि कैसे मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्ट करती है या क्या, कैसे वो वर्क करती है जब रेट्स क्या है, फिक्स है। सबसे पहला काम है इंट्रोडक्शन। आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसमें आप फिक्स एक्सचेंज रेट के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, मनी पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं वो क्या होती है। ठीक है, उसके बाद आप इसका ग्राफ बना सकते हैं। ये जो ग्राफ है आपको यही ड्रॉ करना है, एग्जैक्टली यही ग्राफ ड्रॉ करना है। इसमें ये LM है, ये IS है, और ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है जो पैरेलल है आपकी एक्स एक्सिस से, इसे क्या BP कर्व बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम वाला कर्व है। ये शो कर रहा है कि यहाँ पर बैलेंस्ड है इक्विलिब्रियम का। ठीक है, उसके बाद जो ग्राफ है, ग्राफ आपने बनाया, ग्राफ में एक्सप्लेन किया सब, और स्टेप बाय स्टेप आप इसी कंसेप्ट को पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो, और एंड में आप एक कंक्लूजन दे सकते हो। ठीक है, फाइनल समरी में आप बता सकते हो कि मॉनेटरी पॉलिसी फिक्स एक्सचेंज रेट के टाइम पे क्या होती है, इनफेक्टिव होती है।
सो ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. वेट फॉर अ सेकेंड. ये है एक्सप्लेन फिस्कल पॉलिसी अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट. अभी हमने पढ़ा कि कैसे मॉनेटरी पॉलिसी वर्क करती है अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट. अब हम समझेंगे कैसे मॉनेटरी पॉलिसी वर्क करती है, कैसे फिस्कल पॉलिसी वर्क करती है, कैसे हम फिस्कल पॉलिसी का यूज करते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट में. फिक्स एक्सचेंज तो आपको पता ही है, ये जो रेट फिक्स्ड किए जाते हैं, करेंसी की जो वैल्यू फिक्स की जाती है अकॉर्डिंग टू दी स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड करेंसी के अकॉर्डिंग. जैसे इंडिया की करेंसी की वैल्यू सेट करी है डॉलर्स के अकॉर्डिंग. और फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? फिस्कल पॉलिसी टूल है जो गवर्नमेंट यूज करती है इन्फ्लुएंस करने के लिए इकोनॉमी को. इकोनॉमी के जो एलिमेंट्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए फिस्कल पॉलिसी का यूज किया जाता है. ठीक है, तो इसको भी हम डायग्राम से ही पूरा समझेंगे पहले. ये रहा. ठीक है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट अंडर फिस्कल पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी क्या है? सबसे पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट जो है आपका I0 रेट ऑफ इंटरेस्ट. ये साथ साथ डायग्राम बनाओगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे हो रहा है. सबसे पहले हम IS ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, IS0 ये पहला कर्व है जो क्या शो कर रहा है? इनवर्स रिलेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड आउटपुट के बीच में. और ये हमारा LM कर्व है. ठीक है, ये हमारा LM कर्व है. ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है. दिस इज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. इसे E0 आप नाम दे देना, मैंने इसमें लिखा नहीं है, E0 लिख देना. यहाँ पर हमारे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड फॉरेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों ही इक्वल है एक दूसरे के. ठीक है, अब आउटपुट क्या है? Y0 है. अब जो गवर्नमेंट है वो चाहती है हम कंट्री में जो आउटपुट है वो इंक्रीज करें, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करें. तो हम एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का यूज करेगी गवर्नमेंट. गवर्नमेंट जब एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का यूज करेगी मतलब वो अपने खर्चे बढ़ा देगी, ज्यादा पैसा लोगों के हाथ में आएगा, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देगी और टैक्सेस को कम कर देगी. ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये किसका कंपोनेंट है? एग्रीगेट डिमांड का. IS कब शिफ्ट करता है? जब एग्रीगेट डिमांड में चेंज आता है तो हमारे गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ गए. ये एक कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का. हमारा एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हुआ है. एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होने से क्या होगा? जो IS है वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा. हमारा नया जो IS आया, ये IS0 था, ये IS1. IS क्या है? नया, नई जगह पे शिफ्ट करा, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बना. ये इसको E1 नाम दे देते हैं. हमारा जो IS से इधर शिफ्ट करा, एक्चुअली सॉरी ये नहीं होगा, ठीक है. IS नई जगह शिफ्ट करा. अब ये कट तो LM को करेगा ना. ये LM को जो ओरिजिनल LM था वो हमारा ये था ना LM, ये वाला LM था, यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगा. ठीक है, ये E0 हो गया, ये E1, E0 था, ये E1 हो गया. अब इस पॉइंट पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या चेंजेस आए हैं? हम I0 से शिफ्ट करके कहाँ पहुंच गए हैं? I1 पे. I0 से I1 पे शिफ्ट कर गए हैं. यहाँ पर हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या था? मॉनेटरी पॉलिसी में हमारा जो I1 था वो कम था IF से, मतलब फॉरेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा था तो आउटफ्लो हो रहा था. अब क्या होगा? अब यहाँ पे जो रेट्स हैं वो ज्यादा हैं. ये आपका ज्यादा है IF से. जो फॉरेन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे ज्यादा है हमारा डोमेस्टिक. तो यहाँ पर क्या होगा? इनफ्लो होगा. ठीक है, मतलब बाहर से
बाहर के लोग डोमेस्टिक कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेंगे, बाहर से पैसा डोमेस्टिक करेंसी में आएगा। इससे क्या होगा, अब कोई भी अगर कोई बाहर की कंपनी बिजनेस करना चाहती है हमारी डोमेस्टिक कंट्री में, हमारी कंट्री में, तो उसको क्या करेंसी चाहिए होगी। हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्रिशिएट हो जाएगी, क्योंकि उसकी जो डिमांड है वो बढ़ गई। डिमांड फॉर डोमेस्टिक करेंसी वो इंक्रीज हो गई है। इससे क्या होगा, जो वैल्यू होगी डोमेस्टिक करेंसी की, डोमेस्टिक करेंसी वो क्या हो जाएगी, एप्रिशिएट कर जाएगी। ठीक है, एप्रिशिएट कर जाएगी। इसको मैं थोड़ा नीचे कर दूं। कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, नाउ इट इज विजिबल। यहाँ पर हमारे क्या हुए, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गए हैं, जब गवर्नमेंट ने एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल किया तो हमारे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थे वो इंक्रीज हो गए। उससे हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो एप्रिशिएट हो गई। बट एक और चीज यहाँ पे हुई है कि हम फिक्स एक्सचेंज रेट की बात कर रहे थे, हमारा जो रेट है उसमें चेंज आ गया, इनफ्लो आउटफ्लो से करेंसी की वैल्यू में चेंज आया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होना चाहिए था उसमें भी चेंज आ गया। हम फिक्स एक्सचेंज रेट हम चाहते हैं, तो यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक है वो फिर से इंटरवेन करेगी, सेंट्रल बैंक इंटरवेन करेगी मेंटेन करने के लिए फिक्स रेट्स को। अब यहाँ पे बाई कर लेगी डॉलर्स को बाई करेगी। इससे क्या होगा, हमारा जो एक्सचेंज रिजर्व है वो इंक्रीज हो जाएगा। एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज हो गया, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, जो एलएम है फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गया ना हमारा, तो मनी सप्लाई बढ़ गई, रिजर्व बढ़ गया, पैसा बढ़ गया, मनी सप्लाई इंक्रीज हुई। इससे एलएम जो है वो शिफ्ट कर जाएगा टूवर्ड्स दी राइट। एलएम शिफ्ट कर दिया, ये हमारा नया एलएम बना। ठीक है, इट्स आर न्यू एलएम, और नया इक्विबीरियम भी हमें मिल गया। नया इक्विबीरियम मिला E2, इसको मान लो। यहाँ पर क्या है, वापस से हमारे रेट मेंटेन हो गए, और एक और चीज हुई, हमारा आउटपुट इंक्रीज हो गया। Y0 से Y2 पे हम चले गए, हमारा आउटपुट क्या है, इंक्रीमेंट हो गया। तो हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो फिस्कल पॉलिसी है वो इफेक्टिव होती है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंडर। इससे हमारा आउटपुट में इंक्रीमेंट आता है। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या हो रहा था, आपका आउटपुट नहीं इंक्रीमेंट हो रहा था, आउटपुट इंक्रीज ही नहीं हो रहा था, आउटपुट में चेंजेस नहीं आ रहे थे, वापस से रेट मेंटेन करने की वजह से आउटपुट में कोई चेंज नहीं आ रहा था। बट फिस्कल पॉलिसी इज इफेक्टिव। सो इसमें भी आपको कुछ नहीं, पहले इंट्रोडक्शन देना है, फिक्स एक्सचेंज रेट बता देना, फिस्कल पॉलिसी बता देना। इट इज़ एन पावरफुल टूल है इस टाइम पे। इसका ग्राफ बना लेना, जो हमने अभी डिस्कस किया वही एक्सप्लेन करना है। कंक्लूजन में हम बता देंगे कि जो फिस्कल पॉलिसी है वेरी इफेक्टिव है अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट, और इससे हाई आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। ठीक है, तो जो सेंट्रल बैंक है सपोर्ट करती है रीइंफोर्सिंग दी फिस्कल एक्सपेंशन। सो हमारे ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ने वाले हैं वो हम स्टडी करेंगे कि जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हो तब मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी किस तरीके से वर्क करती है। अभी हमने फिक्स एक्सचेंज रेट का समझा था। ठीक है, फिर हम इसको समझेंगे।